Hello friends, welcome to Fact with us. Together we can and we will make a difference. For this we have to work together. हम बताएंगे और आप सीखेंगे, जानेंगे। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके, और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, किटी रमन की पत्नी है, देव किटी का इकलौता भाई है। यदि डॉली किटी की बेटी है तो देव डॉली से कैसे संबंधित है? इसमें पूछा जा रहा है कि देव डॉली से कैसे संबंधित है। किटी देव की सिस्टर है, बहन है, और किटी रमन की वाइफ है, और डॉली किटी की डॉटर है। इसका मतलब डॉली जो है वो किटी देव के बहन की बेटी है, यानी कि भांजी है। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि देव डॉली से कैसे संबंधित है, तो देव डॉली का मामा होगा, तो सही जवाब मामा। अगला सवाल, दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है? श्रृंखला है 3W 7V 11U 15T। ऑप्शन है 19Z 20P 19S या 22Q। अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 के बाद 4 जोड़ने पे हमें 7 मिल रहा है, 7 के बाद 4 जोड़ने पे 11 मिल रहा है, 11 के बाद 4 जोड़ने पे 15 मिल रहा है, यानी कि 15 के बाद हम 4 और जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 19। या तो 19Z होगा या फिर 19S होगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं। W के बाद 1 घटाने पर हमें V मिल रहा है, V में 1 घटाने पर U मिल रहा है, U में 1 घटाने पर T मिल रहा है, T में 1 घटाने पर हमें क्या मिलेगा? S। तो इसका सही जवाब होगा 19S। अगला सवाल, यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व में बदल दिया जाता है तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा में बदला जाएगा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पूरब। सवाल है कि पश्चिम दिशा को उत्तर पूर्व में बदल दिया जाता है। पश्चिम दिशा को उत्तर पूर्व में बदल दिया जाता है तो दक्षिण दिशा किधर जाएगी? अगर हम पश्चिम को उत्तर पूर्व में इतने एंगल पे बदलेंगे तो हमारा दक्षिण जो है वो कहाँ जाएगा? यहाँ, यानी कि पश्चिम उत्तर, यानी कि सही दिशा होगी उत्तर पश्चिम। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बावर्ची, चाकू। तो बावर्ची अगर चाकू से संबंधित है तो सर्जन किससे संबंधित होगा? चिकित्सीय छुरी, पकड़, छेनी या कुदाल। बावर्ची चाकू से सब्जियां काटता है तो सर्जन क्या करेगा? सर्जन चिकित्सीय छुरी का उपयोग करके किसी भी मरीज का इलाज करेगा, इसलिए इसका जवाब चिकित्सीय छुरी होगा। अगला सवाल, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही जवाब है, इस त्रिभुज में आकृति में त्रिभुजों की संख्या 9 है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बड़ा वाला 7, ये बड़ा वाला 8 और एक 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगला सवाल, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986, 1990, 1980 या 1988। इसका सही जवाब है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। अगला सवाल, हाल में ही भारत ने किस देश को 2 अत्याधुनिक ट्रेनें सौंपी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या म्यांमार। इसका सही जवाब होगा नेपाल। भारत ने नेपाल को 2 अत्याधुनिक ट्रेनें सौंपी है जो बिहार के जयनगर से और धानुषा जिले के कुर्था के बीच दिसंबर के मध्य से चलेंगी। कोंकण रेलवे ने नेपाल
रेलवे को 2 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेनें दी हैं। कुछ और चीज़ें जान लें हम लोग, जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और उसकी मुद्रा है नेपाली रुपए। भारत की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसका रुपए भारतीय रुपए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, वहाँ पर अभी सैनिक शासन है और मुद्रा है बर्मी कायत। अगला सवाल, दी गई आकृति श्रृंखला में अगले आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह रेखा एक एक एंगल करके घूम रही है, इसका मतलब ये अगली रेखा इस एंगल पे घूमेगी। इस एंगल पे हमारा कौन सा है, ये, तो इसका जवाब होगा 3। अगला सवाल, हाल में ही विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 जारी किया गया था। 181 देशों के बीच भारत का स्थान कितना है, 85वां, 79वां, 89वां, 87वां या 74वां? इसका सही जवाब है भारत का स्थान 89। भारत 89वें नंबर पे है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश की श्रेणी में आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियाई बैंक या अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक? तो इसका सही जवाब होगा विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो 6 महीने में, हर 6 महीने में यह प्रकाशित करता है, अर्थात जनवरी और जून के महीने में यह प्रकाशित की जाती है और इसकी पहली रिपोर्ट 1998 ईस्वी में आई थी। कुछ चीज़ें और जान लें हम लोग, जैसे विश्व बैंक जो संगठन है उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, मुखिया डेविड मेलांग है। ब्रिक्स बैंक जो है इसका मुख्यालय वाशिंगहाई चीन में है और इसके मुखिया मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो हैं। एशियाई विकास बैंक, इसकी मुख्यालय फिलीपींस है और इसके मुखिया हैं मात्सुगु असकावा। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है और इसके मुखिया है जेरोम पावेल। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अभिमानी संबंधित है घमंडी से, तो भ्रांति किससे संबंधित होगा, अहंकार, युद्ध, गिरना या भ्रम? अभिमानी और घमंडी पर्यायवाची हैं, तो भ्रांति का पर्यायवाची होगा भ्रम, इसलिए इसका सही जवाब होगा भ्रम। अगला सवाल, विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय क्या है जो प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, उसका 2020 का विषय क्या है? एक सतत पृथ्वी के लिए सतत नौवहन, एक सतत पर्यावरण के लिए सतत नौवहन, एक सतत ग्रह के लिए सतत नौवहन या एक सतत महासागर के लिए सतत नौवहन? तो इसका सही जवाब है एक सतत ग्रह के लिए सतत नौवहन, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, जो तर्क शक्ति पर आधारित है, इसमें कुछ कथन हैं और उसके 2 निष्कर्ष हैं। कथन है सभी बोतल प्लास्टिक हैं, कुछ बैग प्लास्टिक हैं। इसका निष्कर्ष है कुछ बैग बोतल नहीं है और दूसरा कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है और सभी अनुसरण करते हैं। दिए गए कथन का न्यूनतम वेन आरेख इस प्रकार होगा और निष्कर्ष है कुछ बैग बोतल नहीं है, जो कि असत्य है। बैग और बोतल के बीच कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए यह चीज संभव नहीं है। दूसरा, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, जैसा कि कुछ बैग प्लास्टिक हैं, इसलिए कुछ बैग प्लास्टिक हो सकते हैं जो संभव हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, इसलिए यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह भी गलत है, इसलिए कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर
3। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमईज नितिन गडकरी द्वारा कितने राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? 26, 38, 40 या 45? इसका सही जवाब है सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये भी सवाल आ सकता है कि नितिन गडकरी साहब ने कि कब मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो 25 अगस्त 2020। इन परियोजनाओं में कुल 1361 किलोमीटर की सड़क, 2 ओवरब्रिज, 6 पुल शामिल हैं और इनका निर्माण मूल्य 11,427 करोड़ रुपए है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। दमन, मुक्त, उत्पीड़न या पराजित। दमन, उत्पीड़न और पराजित ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन मुक्त शब्द है वह इनसे अलग है, इसलिए इसका सही जवाब होगा मुक्त। क्योंकि दमन का मतलब बल के द्वारा दमाना होता है, उत्पीड़न शक्ति का दुरुपयोग होता है और पराजित बल के द्वारा किसी को नियंत्रण करना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा मुक्त। अगला सवाल, उस आरेख को पहचानिए जो वर्गों के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। भाषाएं, हिंदी, तमिल। भाषाएं, हिंदी, तमिल। भाषा के अंतर्गत ही हिंदी और तमिल ये दोनों भाषाएं आएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, भाषा के अंदर ही हिंदी और तमिल आएंगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित है जहां विजेता के लिए कोई पुरस्कार राशि नहीं है? थॉमस कप, BWF विश्व चैंपियन, मलेशियाई ओपन या उबेर कप? तो इसका सही जवाब है BWF चैंपियनशिप, जहां पर विजेता को कोई भी राशि नहीं दी जाती है, जिसका शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। 1983 ईस्वी तक यह टूर्नामेंट हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। अगला सवाल, रक्षा में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? 100, 101, 102 या 103? तो इसका सही जवाब है 101। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि भारत में रक्षा में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित नामों में से किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? प्रदीप कुमार बनर्जी, पुलेला गोपीचंद, दारा सिंह या विशेष बरंग वंशी? सही उत्तर है दारा सिंह। दारा सिंह एक भारतीय पेशेवर पहलवान थे। 1996 में रेसलिंग ऑब्जर्व न्यूज लेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। विशेष वृंगवंशी एक पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल कप्तान थे, उन्होंने 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। पुलेला गोपीचंद एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वह भारतीय बैडमिंटन के वर्तमान मुख्य कोच हैं, उन्हें 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। और प्रदीप कुमार बनर्जी को फुटबॉल के लिए 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, वियना या जिनेवा? तो इसका सही जवाब होगा काठमांडू। नेपाल में सार्क का मुख्यालय है और इसके सदस्य देश कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जो कि दक्षिण एशियाई देश हैं ये सारे। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला सवाल, ICMR का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय मानसिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेंटल रिसर्च, भारतीय जलवायु मेट्रोलॉजिकल अनुसंधान, इंडियन क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, भारतीय सांस्कृतिक
और प्रबंधन अनुसंधान, इंडियन कल्चरल एंड मैनेजमेंट रिसर्च, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल, किसी निश्चित कूट भाषा में कवर्ड को 1624 टू 1905 के रूप में कूटित किया जाता है, तो वर्टिगो को उस भाषा में किस प्रकार कूट किया जाएगा? 23, 6, 19, 21, 10, 8, 16, 24, 6, 19, 21, 11, 9, 15, 24, 6, 19, 21, 10, 8, 16 या 23, 7, 19, 20, 10, 8, 14। अगर आप देखेंगे तो C बराबर 3 + 1 यानी कि 4, O बराबर 15 + 1 यानी कि 16, W बराबर 23 + 1 यानी कि 24, A बराबर 1 + 1 यानी कि 2, R बराबर 18 + 1 यानी कि 19 और D बराबर 4 + 1 यानी कि 5। इसका मतलब हमें उसी क्रम में इसे सजाना होगा, यानी कि V बराबर 22 + 1 यानी कि 23, E बराबर 5 + 1 बराबर 6, R बराबर 18 + 1 19, T बराबर 20 + 1 21, I बराबर 9 + 1 यानी कि 10 और G बराबर 7 + 1 यानी कि 8, यानी कि ये आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, नमन जतिन फिजा और दक्ष ताश का खेल रहे हैं। नमन, फिजा और दक्ष जतिन भागीदार हैं और एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। फिजा उत्तर पूर्व की ओर सम्मुख है और दक्ष फिजा के निकटतम बाएं बैठा है, तो जतिन किस दिशा में सम्मुख है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व? यहाँ पे ध्यान देने की बात है, फिजा उत्तर पूर्व के सम्मुख है। फिजा उत्तर पूर्व के सम्मुख है इस दिशा में। फिजा के निकटतम बाएं बैठा है, तो दक्ष दक्षिण पूर्व के सम्मुख है। दक्ष दक्षिण पूर्व के सम्मुख है। दक्ष जतिन के विपरीत बैठा है। दक्ष जतिन के विपरीत बैठा है, इसका तात्पर्य है जतिन उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख होगा। इसी तरह फिजा नमन के विपरीत बैठी है, इसका मतलब नमन दक्षिण पश्चिम के सम्मुख होगा। इसलिए जतिन पश्चिम और उत्तर के सम्मुख होगा। उत्तर पश्चिम के सम्मुख होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, अमिताभ बच्चन या AR रहमान? तो सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया है। शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जॉन इब्राहिम को अरुणाचल प्रदेश का और अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है अलग अलग राज्यों द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? 55वां संशोधन, 58वां, 61वां या 66वां? तो इसका सही जवाब होगा 61वां संशोधन। 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। 55वां संशोधन जो था उसने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। FAME, EMAF, MINT। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F जो है अंत में चला गया है, उसके पहले A आ रहा है। M जो कि सेकेंड लास्ट में था, सेकेंड में आ गया है। E जो लास्ट में था, फर्स्ट में आ गया है।
यानी कि इसी क्रम में हमें MINT को सजाना होगा। मतलब M जो है वो पहले लास्ट में जाएगा, I सेकेंड लास्ट में जाएगा, N सेकेंड में आएगा और T फर्स्ट में आएगा, यानी कि TNIM। TNIM ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, अगस्त 2019 में PM को डिस्कवरी चैनल पर ट्रिव्यू श्रृंखला के एक विशेष एपिसोड में चित्रित किया गया था। मिथबस्टर्स, वेयरिंग सी गोल्ड, मैन वर्सेज वाइल्ड और हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। तो इसका सही जवाब होगा मैन वर्सेज वाइल्ड। PM मोदी 12 अगस्त 2019 को डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेज वाइल्ड के विशेष एपिसोड में नजर आए थे। शो की मेजबानी एडवेंचरर बियर ग्रिल्स द्वारा की गई थी और जिसका शूट हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। वहाँ पर 42 सीटें हैं, गुजरात में 26 हैं, असम में 14 सीट हैं और राजस्थान में 25 सीट है। अगला सवाल, हिमा दास क्या है? निशानेबाज, तैराक, धावक या भारोत्तोलक? तो इसका सही जवाब है हिमा दास असम राज्य की भारतीय धावक है। उन्होंने जकार्ता, इंडोनेशिया में 2018 एशियाई खेलों में भारतीय राष्ट्रीय 400 मीटर की दौड़ का वर्तमान रिकॉर्ड 50.79 सेकंड में पूरा किया था और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्रतियोगी हैं IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में। 25 दिसंबर 2018 को उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल तर्क शक्ति पर आधारित है। सभी बहादुर बहादुर हैं, कुछ बहादुर अजीब हैं। निष्कर्ष निकलता है कुछ बाघ अजीब हैं, सभी बहादुर बाघ हैं, कोई भी अजीब बाघ नहीं है। इसके ऑप्शन हैं या तो एक या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, सभी अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, ना तो 2 अनुसरण करता है और ना ही 3 अनुसरण करता है। अगर इसका न्यूनतम वेन आरेख देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ बाघ अजीब हैं, जो कि असत्य है। यह संभव हो सकता है लेकिन यह निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा। सभी बहादुर बाघ हैं, जो कि असत्य है। कोई भी अजीब बाघ नहीं है, असत्य है, क्योंकि लेकिन यह संभव हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन निष्कर्ष 1 और 3 एक पूरक जोड़ी बनाते हैं, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 इसमें अनुसरण करता है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ का चयन कीजिए। कोलंबिया, कनाडा, एशिया या चीन? तो कोलंबिया, कनाडा, चीन देश हैं, जबकि एशिया जो है वो एक महाद्वीप है, इसलिए सही उत्तर एशिया होगा। अगला सवाल, उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अक्षर हैं DHGKJNM, उसके बाद प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रश्न चिन्ह के बाद कौन सा अक्षर आएगा? दिया हुआ है D के बाद अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें H मिलेगा, H में 1 घटाएंगे तो G मिलेगा, G में फिर 4 जोड़ेंगे तो हमें K मिलेगा, K में 1 घटाएंगे तो हमें J मिलेगा, J में 4 जोड़ेंगे तो N मिलेगा, N में 1 घटाएंगे तो M मिलेगा, M में 4 जोड़ेंगे तो हमें Q मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा Q। अगला सवाल, 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो आकृति को मैट्रिक्स को पूर्ण करेगी। तो इस आकृति को यहाँ पर ये छल्ला बाहर का जो गोल छल्ला है सब में बाहर है,
तो इसमें भी ये छल्ला बाहर की तरफ आना चाहिए। तो इसलिए आकृति नंबर 1 इसको पूरा करेगी, क्योंकि इस छल्ले के बाद ये गोला भी है जो इसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ये विपरीत में चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन है? इनसेट, स्टडसैट, जीसैट 4 या अनुसैट? तो इसका सही जवाब है स्टडसैट। भारत का पहला पिको उपग्रह है स्टडसैट। स्टूडेंट सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। यह कर्नाटक और आंध्र के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों के समूह द्वारा विकसित किया गया है। यह एक प्रयोग मिशन है और इसे 12 जुलाई 2010 को शुरू किया गया था। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उग्र हिंसक से संबंधित है, तो उतरना किससे संबंधित होगा? उग्र और हिंसक आपस में पर्यायवाची है, तो उतरना का पर्यायवाची क्या होगा? नीचे आना, क्योंकि गर्व, बंधन और ठीक करना इसके पर्यायवाची नहीं है, तो उतरना का पर्यायवाची क्या होगा? नीचे आना। अगला सवाल, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? नैनी, बोगीबोल, कोरोनेशन या पम्बन? तो इसका सही जवाब होगा बोगीबोल। बोगीबोल पुल डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया पुल है जिसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है और दिसंबर 25 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पम्बन पुल भारत का पहला समुद्री पुल है। यह तमिलनाडु में स्थित है। पम्बन पुल। नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल की तीस्ता नदी पर स्थित है। यह दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों को जोड़ता है। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। चैंपियन शब्द दिया गया है। इस चैंपियन शब्द का उपयोग कर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? लॉयन में एल है और चैंपियन में एल नहीं है, तो लॉयन नहीं बनाया जा सकता। मैन शब्द बनाया जा सकता है। हैंड शब्द एच भी बनाया जा सकता है। पेन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हैंड शब्द भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डी इसमें नहीं है, तो एक ही जवाब होगा, मैन शब्द बनाया जा सकता है। अगला सवाल, एक व्यक्ति का परिचय करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे पिता की माता के भाई के पुत्र हैं। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? अंकल, भाई, कजिन या नेफ्यू? वह कहती है वह मेरे पिता के माता के भाई का बेटा है। पिता की माँ यानी कि दादी और दादी के भाई का बेटा यानी कि वह उसका अंकल होगा। तो सही जवाब क्या होगा? अंकल। अगला सवाल, 2018 में गोल्ड कोस्ट में एक बहु खेल कार्यक्रम का अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। अगला संस्करण 2022 के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। पहचान के लिए किस बहु खेल कार्यक्रम के विषय में बात की जा रही है? विश्व खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल या डायमंड लीग? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में पहली बार कनाडा में आयोजित किए गए थे, जहां 11 देशों ने हिस्सा लिया था। आखिरी राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और अगला 2022 बर्मिंघम में होगा। अगला सवाल, कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? घोड़ा, कमल और बैल, बोधि वृक्ष या पहिया? तो इसका सही जवाब है कमल और बैल।
प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शक शासक थे। उनकी माता महामाया कौशल वंश की राजकुमारी थी। उनका पालन पोषण सौतेली माँ गौतमी ने किया था। उन्हें शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था लुम्बिनी से। जिस घटना को महाप्रस्थान कहते हैं, उसका नाम महाविनिष्क्रमण है और जिसका प्रतीक है घोड़ा। 35 वर्ष की उम्र में गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस घटना को प्रबोध बोलते हैं। इसको निर्वाण नाम से भी जाना जाता है और वह ज्ञान बोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। 35 वर्ष की उम्र में ही सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और इसका प्रतीक है पहिया। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया और इसका प्रतीक है स्तूप। अगला सवाल, यदि सोफा को टेबल कहा जाता है, चेयर को सोफा कहा जाता है, पेपर को चेयर कहा जाता है, टेबल को पेन कहा जाता है और पेन को पेपर कहा जाता है, तो कागज़ पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कागज़ पर लिखने के लिए हम लोग हमेशा पेन का प्रयोग करते हैं और यहाँ पेन को क्या कहा जा रहा है? पेपर। तो इस ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर 4, पेपर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे हाल में ही संयुक्त राष्ट्र यूएन और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ एनजीसी द्वारा स्थापित करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सौरभ लोढ़ा, सुनील यादव एसएस, मुख्तार खान या फरियाद ठकार? तो इसका सही जवाब होगा सुनील यादव एसएस। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में दिया जाता है। अगला सवाल, अगस्त 2020 में डीएसी ने निम्नलिखित में से किससे बेसिक ट्रेनर विनिर्माण की खरीदने की मंजूरी दी है? एचएएल, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत डायनेमिक लिमिटेड? तो इसका सही जवाब है एचएएल। रक्षा अधिनियम परिषद डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित 8,722 करोड़ रुपए में अधिक रुपए की खरीद की मंजूरी दी है एचएएल से। अगला सवाल, यदि निश्चित कूट भाषा में क्रेडिट को EPGBKR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेबिट को कैसे लिखा जाएगा? अगर हम ध्यान दें तो C के बाद 2 जोड़ने पर E मिलता है, R में 2 घटाने पर P मिलता है, E में 2 जोड़ने पर G मिलता है, D में 2 घटाने पर B मिलता है, I में 2 जोड़ने पर K मिलता है और T में 2 घटाने पर R मिलता है। उसी प्रकार डेबिट में 2 जोड़ने पर F मिलेगा, E में 2 घटाने पर C मिलेगा, B में 2 जोड़ने पर D मिलेगा, I में 2 घटाने पर G मिलेगा और T में 2 जोड़ने पर V मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 FCDGV। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सिंगापुर सिम्बेक्स से संबंधित है तो फ्रांस किससे संबंधित होगा? वरुणा, इंदिरा, कोंकण या सिलेनेक्स? तो इसका सही जवाब है वरुणा। सिंगापुर भारत समुद्री सहायता अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना RSN द्वारा संचालित एक वार्षिक सहायक नौसेना अभ्यास है। यह वर्ष 1994 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, वरुणा भारत और फ्रांस, इंदिरा भारत और रूस, कोंकण भारत और यूके, सिलेनेक्स भारत और श्रीलंका। अगला सवाल, जुलाई 2020 में किस राज्य के एक फिल्म निर्माता ने शहद उत्पादन पर एक वृत्तचित्र ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को शहद उत्पादन के लिए वृत्तचित्र ची लूपो के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला सवाल तर्क शक्ति पर आधारित है। कथन है कुछ उल्लू घोड़े हैं, कुछ घोड़े खरगोश हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष 1 कुछ उल्लू खरगोश हैं, दूसरा निष्कर्ष कुछ खरगोश उल्लू हैं।
इसके ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो अगर हम देखते हैं तो कुछ उल्लू खरगोश हैं जो कि असत्य है, कुछ उल्लू खरगोश हैं ये असत्य है क्योंकि इन दोनों में कोई भी समानता नहीं है। लेकिन यह निश्चित भी नहीं है, कुछ खरगोश उल्लू हैं, कुछ खरगोश उल्लू हैं, वही ऑप्शन है। यह भी संभव हो सकता है लेकिन यह निश्चित नहीं है, अतः ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को स्वच्छता के कारण के लिए तुर्क सेवा की और उन्हें सोल्जर ऑफ सैनिटेशन भी कहा जाता है? व्यक्ति की पहचान बताएं। परमेश्वर अय्यर, कमलाकर, बिंदेश्वर पाठक या प्रमोद कुमार? तो इसका सही जवाब होगा बिंदेश्वर पाठक। उन्होंने 1970 ईस्वी में सुलभ इंटरनेशनल के निर्माण किया। वह भारतीय रेल के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्हें 1991 में भारत के सबसे तीसरे नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित, अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन कीजिए। ये आकृति दी गई है, इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी? अगर आप देखें तो इस सीधी रेखा को फिर इस तरह से घुमा है, उसके बाद यह वामवर्त यह रेखा घूमती जा रही है 45 डिग्री के एंगल पे। तो इसका मतलब अगली रेखा यह सीधी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।